लोग आपको वेद सुनाएंगे। बताइए, वेद कितने होते हैं? वेद 4। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप वेदों के ऋषि बताओ। परमात्मा ने जिन्होंने सबसे पहले वेदों का ज्ञान दिया था। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। वेदों के विषय? ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। और 4 उपवेद बताओ। ऋग्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? क्या? ऋग्वेद 10,552। और यजुर्वेद में? यजुर्वेद के 1975। और सामवेद में? 1875। और अथर्ववेद में? 5,977। 6 अंग बताओ, वेदों के 6 अंग। शिक्षा, कल्प, उपासना। अरे शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। चलो, धन्यवाद। आज के लिए इतनी पर्याप्त है, समय हो चुका है। आइए मुनि जी, आचार्य जी को सादर आमंत्रित कर लीजिए, सोमदत्त जी को। जी मुनि जी। ओम 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 चन्नु मित्रातम वर्णः तन्नो भवति हरिमः तन्न इंद्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः। समस्त महानुभाव जिनके हृदय में परमपिता परमात्मा विराजमान है, सभी के लिए सादर नमस्ते। मातृशक्ति जिनकी हमने भजनों की प्रस्तुति सुनी हुई है, और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे बीच में हमारे सम्मानीय सोमदत्त आचार्य आर जी शास्त्री जी, कल का दिन जिन्होंने हमें बहुत अच्छी कथानक के माध्यम से रसास्वादन कराया था, और मसीदानंद जी के ऊपर बोलते हुए आज पुनः हमारे बीच में आप उपस्थित हैं। आपको सादर नमस्ते। आपका स्वागत करते हुए मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप आएं और आज पुनः अपने मधुर, प्रिय और सत्यमयी वाणी से हम लोगों को अवगत कराएं और इसका लाभ हम लोगों को प्राप्त कराएं। सम्मानीय सोमदत्त शास्त्री जी, श्रद्धेय, आइए। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं थोड़ा कल तो मैं अपने घर में था, आज गुरुकुल में हूँ, तो पता नहीं यहाँ से नेटवर्क कैसा काम करेगा। तो फिर भी अभी तो आ रहा है, देखते हैं, क्योंकि यहाँ इस जगह से मैं इतना परिचित नहीं हूँ नेटवर्क से, तो किस तरह से काम करेगा, कभी कभी कट भी जाता है। अस्तु, सब लंबा श्वास भर करके एक लंबा ओम एक बार उच्चारण करेंगे मिल करके। ओ ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। संसारेऽस्मिन् विलसतु पुनः
भव्य वेदांशुमादि संस्काराणां भवतु महतां पावनानां प्रचारः लोकस्यान्ते सकलसुखदा स्यन्दतां स्नेहधारा दिव्यानन्दे मनुजहृदयं लीयतां ब्रह्मणीदं लीयतां ब्रह्मणीदम्। आज भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आभासी कार्यक्रम में जुड़े इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय श्रीयुक्त आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य, इसके अध्यक्ष आर्य समाज महरौनी के मुनि पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी और इसके संरक्षक महोदय और जो सहयोगी लोग हैं आर्य लोग इनसे जुड़े हुए हैं। शब्द पुरुषों पूजनीय मातृशक्ति, अभी नेट थोड़ा कट गया था। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आप लोगों के बीच में कुछ अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। आप लोगों ने अवसर दिया है। तो हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि मनुष्य जो है कर्म प्रधान योनि है और कर्म करने में स्वतंत्र है और श्रेष्ठतम कर्म उसको करने हैं। बहुत से श्रेष्ठतम कर्मों में एक मनुष्य निर्माण जो है, संतान निर्माण, उसमें आता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि है, वेदों की भाष्य में भी जगह जगह उत्तम संतान निर्माण करने के लिए उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। और देखा जाए प्राय आर्यजनों को पता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि तक जो मत है, आर्ष परंपरा का जो मत है, उस मत को रखते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पूरे सत्यार्थ प्रकाश में बहुत से ग्रंथों का उदाहरण दिया, उनको उद्धृत किया प्रमाण के रूप में, उनका संयोजन किया और केवल एक ही श्लोक लिखा है। आपको पता है कि एक ही श्लोक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है सत्यार्थ प्रकाश। कल किसी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने कहा था, पता नहीं अखिलेश जी ने किसने उस श्लोक को भी कहा था, कि तृतीय समोल्लास में श्लोक है कि संतान कैसी हो हमारी, कि विद्या विलास मनसः धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिताये धन्या नराः विहित कर्म परोपकार। प्राय आप लोगों को पता होगा, ये श्लोक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने खुद ये लिखा है। बाकी कहीं उनका ऐसा कोई श्लोक नहीं मिलता है। आरंभ में भूमिका में कुछ लिखा है, वो अलग बात है। तो उन्होंने कि उत्तम संतान कैसी हो, उसके लिए इस श्लोक में उसका सार रख दिया कि विद्या विलास मनसः, कि हमारी संतान कैसी हो कि विद्या में वो विलास करे,
उनका मन जो है विद्या में हमेशा लगा रहे। धृतशील शिक्षा, वो लोग उनका आचरण अच्छा, धृतशील शिक्षा। सत्यव्रता रहित, मान मलापहार, सत्य को जानने में, सत्य को आचरण करने में जिनका जिनका ये व्रत हो, सत्याचरण, सत्य के अनुसंधान करना जिनका व्रत हो, सत्यव्रता रहित मान मलापहारा, के रहित मान मल, मान यानी अभिमान, अहंकार रूपी जो मल है उससे वो रहित हो संतान। रहित मान मलापहारा, संसार दुख दलनेन, संसार में जो दुख है, 3 प्रकार हम शांति पाठ करते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, कि उसमें 3 दुखों से हमको छुटकारा मिले, कि आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक जो दुख, संसार के ये दुख हैं। तो संसार दुख दलनेन, इन दुखों का वो दलन करे, व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन, इन तीनों दुखों को दलन कर सके। संसार दुख दलनेन सुभूषिता ही, यही उनकी शोभा हो, संसार के दुखों को दलन करने का। धन्य ऐसे जो मनुष्य हैं, धन्या नरा विहित कर्म परोपकार, ऐसे परोपकार करने वाले जो मनुष्य हैं वो धन्य। ये तृतीय सोमोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कि कैसे मनुष्य हो, हमारे नागरिक कैसे हो, हमारी संतान कैसे हो, पुत्र पुत्रियां कैसे हो, इसका इसमें एक इसका उल्लेख किया है। तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष को वेद, किसी व्यक्ति को, किसी संतान को यदि पूर्ण पुरुष बनाना है हमको, तो 3 उत्तम आचार्य उसको जीवन में मिलना चाहिए। तो हमने विशेष करके मातृमान पर चर्चा की थी कि उसको हमने कहा कि प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यति यस्य स मातृमा, कि उदार हो माँ और धार्मिक हो, धर्म के बारे में भी कल थोड़ी चर्चा की थी, और वो विदुषी हो। तो इस प्रकार माँ जिसको मिल जाए वह संतान मातृमान है, यानी श्रेष्ठ प्रथम शिक्षिका उसको मिली, और 2 शिक्षक उसके बाकी हैं। तीनों शिक्षक, उत्तम शिक्षक जब तक नहीं होंगे व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है, पूर्ण निर्माण उसका नहीं हो सकता। तो मैं कल सीमित समय के अंदर मैंने मातृमान के विषय में हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे शास्त्रों में क्या कुछ विधान किया है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, और कुछ विद्वानों ने भी कुछ अपनी बात इस प्रसंग में थोड़ी सी की थी। तो मैं उसी पे और थोड़ी सी बात करूंगा, फिर हम आगे देखते हैं कहाँ तक हम चर्चा करते हैं। कि इसमें जो कहा प्रशस्ता एक गुण है, दूसरा जो है धार्मिक है, तीसरी जो बात है उसमें आज चर्चा करूंगा विशेष करके। कल अति संक्षेप में उपसंहार किया था मैं कि विदुषी कहा था। और कल मैंने कहा था कि शास्त्रों में तो ये कह दिया कि जो युवक युवती विवाह करने से पहले तो कम से कम 1 वेद का तो कम से कम अध्ययन करें, इतना तो विद्वान कम से कम। तो ये सब आज कितने व्यक्तियों में मिले, हम आज के प्रसंग में इसकी हम थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आज के समय में, आज जो वातावरण है उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, आज भी बहुत से गुरुकुल चल रहे हैं, देख रहे हैं
कि कितने स्नातक हैं जो एक वेद का उसका अर्थ सहित अध्ययन किए हैं, बताइए। जो शास्त्रकार कह रहे हैं वो तो ऐसे नहीं मिल रहे हैं। तो आज के समय में हम क्या कर सकते? कोई व्याकरणाचार्य है, कोई साहित्याचार्य है, कोई मतलब बहुत से आचार्य भी हैं, किंतु कहीं पर भी ऐसा न पाठ्यक्रम है, न ऐसा पढ़ पा। ये तो 6 अंग हैं, ये शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, 6 हैं षडंग। तो ये तो वेद के प्रवेश के लिए है। वेद कहाँ पढ़े? कोई व्याकरण का विद्वान भी हो जाए, कि निरुक्त का विद्वान भी हो जाए, निरुक्त का, ज्योतिष का भी हो जाए, किसी का भी हो जाए, एक वेद का ज्ञाता कहाँ हुआ? तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस विषय में कि हम आज के समय में हम क्या करें। क्योंकि हम केवल शास्त्रों की बात करते रहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा न मिले तो उस चर्चा से इतना फायदा नहीं है, इतना लाभ नहीं है, मेरा ऐसा विचारना है। तो देखिए कि जब गुरुकुल में पढ़ करके, या तो मैं कहता हूं बाहर भी किसी शिक्षण संस्था में कोई स्नातक होता है, ग्रेजुएट होता है, एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। बहुत से विश्वविद्यालयों में भी हमारा जो उपनिषद के जो वाक्य है ना, दीक्षांत समावर्तन संस्कार में पढ़े जाते हैं, तो उसमें सत्यम वद धर्मम चर, ये जो उपदेश है। तो स्नातक बनने के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देता है कि पहला है सत्यम वद, दूसरा उसको कहा कि धर्मम चर, और तीसरा जो उपनिषद जो उपदेश है उसमें कहता है स्वाध्यायान मा प्रमद, कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद न कर। और आगे वो कहते हैं आचार्य अपने शिष्य को कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित, कि कभी भी यहाँ से तो यहाँ जब पढ़ रहे थे गुरुकुल में तो ऐसा वातावरण था, माहौल था कि अध्ययन अध्यापन कार्य में संलग्न थे, किंतु जब गृहस्थ में जाओगे, कर्म क्षेत्र में जाओगे, उसमें बहुत सी जिम्मेदारी हैं, बहुत से दायित्व हैं। तो उसमें कहते हैं कभी भी कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद न कर। तो ये हमारा जो तीसरा गुण है मातृमान, जो विदुषी, उससे मतलब ये बात उसमें कि उसको विद्वान होना है, जितना भी पढ़ा है गुरुकुल में हो, कहीं भी, कल मैंने ये कही थी, कोई 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ी हो, मैं ज्यादा शिक्षा की बात नहीं करता हूँ, ज्यादा डिग्रियों की, ज्यादा पढ़े लिखे की बात नहीं करता। कोई 8वीं 10वीं भी पढ़ा है, गृहस्थ होने के बाद, बहुत से तो मैं स्नातकों को, गुरुकुल के स्नातकों को, पुरानों को जानता हूँ, इनकी पत्नियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं। बहुत से पहले ऐसा था, बहुत से शिक्षक हैं उनकी पत्नियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं। तो मैं एक बात कहता हूं आज कि विद्वानों की अगली पीढ़ी विद्वान क्यों नहीं? माता पिता आज ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, अगली पीढ़ी क्यों इतना योग्य नहीं हो रही? अगली संतान क्यों नहीं हो रही? तो मैंने अपने अनुभव से मैं ऐसा सोचता हूं कि इस चीज को उन्होंने छोड़ दिया। स्वाध्याय ठीक है, विवाह से पहले कि वेदों को नहीं पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, जितना भी पढ़ा है उसके बाद जो गृहस्थ जीवन में कभी स्वाध्याय को नहीं छोड़ना चाहिए, विशेष करके महिला। मैं एक तो बात कहता हूं, देखिए, संतान हमारी जो जन्म लेती हैं, तो माता पिता का जो चेहरा है, जो आकृति है, जो शरीर रचना है, वो हमारे संतानों पे जाती है। अपने संतान को देखने से कि माता पता चल जाता है, माता पिता इनके ये संतान है, प्राय दे देते।
आज की भाषा में तो कहता हूँ ये मतलब ये हार्डवेयर है। हमारी जो आकृति जाती है संतानों पे, ये हार्डवेयर है। तो हमारे जो स्वभाव है, हमारी जो प्रवृत्ति है, इसको मैं सॉफ्टवेयर कहता हूँ। सॉफ्टवेयर भी तो वहां जाएगी। तो मेरा कहना है, मेरा विचारना ये है कि संतान जब गर्भ में आ जाती है माँ यदि उस समय वो बहुत कम पढ़ी लिखी होने पर भी वो यदि कुछ पुस्तकों का अध्ययन करेगी, मैं तो कहता हूँ वो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कक्षा के जो पाठ्यक्रम है या ऐसे कहानियां हैं जो अच्छी अच्छी, तो उनको भी यदि पढ़ने लगेगी, उस समय वो लिखने का काम करेगी। तो मेरा ये मानना है, जिस प्रकार देखिए माता के गर्भ में जो संतान है उसके विकास के लिए वो स्वस्थ संतान के रूप में वो जन्म ले, उसके लिए देखिए उसको जो वो निरोगी संतान हो उसके लिए जो टीकाएं दी जाती हो माता की, पौष्टिक आहार माँ भोजन करती, यानी माता के माध्यम से सारा वो ग्रहण कर रही है। तो उस समय माँ यदि कुछ स्वाध्याय करे, पुस्तकों का अध्ययन पढ़े, तो वो जो स्वभाव है प्रवृत्ति, ये उस संतान में स्थानांतरित नहीं हुआ। किंतु विवाह माताएं जो महिलाएं सर्विस में हैं, किसी सेवा में हैं, वो तो कुछ ना कुछ समय अपने कार्य क्षेत्र में जा करके स्वाद लिखने पढ़ने में लगते हैं, वो जैसा जिसका नहीं है। इसको आज हाउसवाइफ यूज प्रयोग कर रहे हैं, गृहिणी ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो वो समय कुछ पढ़ने लिखने के लिए समय दे। कुछ लोग कहते हैं, एक सीमा तक इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, परिवारों की स्थिति को देखिए, बहू जब घर आ जाती है वधू, कि उस परिवार के सभी लोग ये सोचते हैं कि घर का जो भी कुछ काम है, जो भी जिम्मेदारी है, सब मतलब है उस परिवार में। बाकी जो उसकी सास है, जो भी लोग हैं, मतलब सारे कुछ जिम्मेदारी उसको दे देते, काम की जिम्मेदारी। बाकी आर्थिक धन संपत्ति आदि जो अधिकार है, चाबी वाबी तो खुद रखेंगे, किंतु जो जहाँ शारीरिक जो मेहनत का काम है, खाना बनाने से लेके बर्तन आदि मांजना आदि जो कुछ भी है, सारी जिम्मेदारी उसको करती। मैं केवल यहाँ जो जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनके परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मेरी परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ कि आज हमारे संतान, हमारा परिवार जितना आगे बढ़ना चाहिए, जितने शिक्षित होनी चाहिए समाज, उतनी क्यों नहीं हो रही है। मैं स्थिति को, मैं पास पड़ोस समाज की स्थिति को देख करके मैं इस बात को कह रहा हूं। तो यानी वो जितनी भी पढ़ी लिखी है, उस विद्या को भी, उस ज्ञान को भी संभाल के नहीं रख पा रही। तो उसके लिए जिम्मेवार केवल वो महिला नहीं है, मेरा ऐसा। परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग, मैं एक परामर्श दे रहा हूं क्या किया जा सकता है, और जिसको मैं अपने परिवार में भी इस काम को करता हूं, कि परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, बहुत जो वयस्क लोग हैं, वृद्ध हैं, असमर्थ हैं अपने काम में, उनकी बात छोड़ दीजिए, या जो छोटे बच्चे हैं अपने काम नहीं कर सकते, उनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी परिवार में सदस्य हैं, वो सभी लोग यदि अपना अपना काम खुद कर लें, तो मैं सोचता हूं कि जो वो आगे संतान को जन्म देने वाली जो महिला है, जो वधू है, जो युवती है,
वो अपने पढ़ने पढ़ाने की, स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति को जारी रखे। ऐसा वातावरण घर में देना है और उसको अवसर भी देना है। तो जितना भी वो विवाह से पहले विवाह तक जितना भी ज्ञान उसके पास है, उस ज्ञान की मतलब वृद्धि हो, मेरा ये कहना है। ऐसा वातावरण हर परिवार में जरूरत है। और जो आर्य समाज के व्यक्ति जानते हैं स्वाध्याय के महत्व को, हम लोगों के परिवार में तो ये होना चाहिए ऐसा वातावरण। अब मेरा कहना ये है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस के जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, इस चीज का हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस पीढ़ी में जितने भी शिक्षा है, परिवार में जितना भी ज्ञान है, अगली पीढ़ी में वो उसकी वृद्धि होनी चाहिए। और मैंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में, प्रत्येक परिवार में एक पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। और मैं कहता हूं उसको एक ग्लास का अलमीरा, और सभी की, छोटा बच्चा, मैं तो कहता हूं गर्भ में भी हो, माँ की आंखों से देख रहा है, कि उसको ये पता चले कि हाँ, मेरे पिता ये पुस्तकें पढ़ते हैं, मेरी माँ ये किताबें पढ़ती है, मेरे दादाजी ये किताबें पढ़ती है, मेरी दादी माँ ये पढ़ती है। मतलब गर्भस्थ शिशु को ही अपनी माँ के माध्यम से ये ज्ञान होना चाहिए इस परिवार का वातावरण कैसा है। तो इस प्रकार का यदि माहौल होगा कि गर्भ से ही शिक्षा यानी उसको वातावरण एक मतलब बच्चे को हम देंगे, तो तभी जा करके वो संतान, मेरा सोचना है, जितना भी वो जो संतान है वो मातृमान हो पाएगी, वो संतान तभी वो पुत्र हो पाएगा। हमको पुत्र नाम नरक से मतलब त्राण है। तो मेरा ये आज के समय में ये विचार है, सलाह है, परामर्श है, इस काम को हम शुरू करें। देखिए, कोई भी संतान जो जन्म लेती है, जन्म जन्मांतर का संस्कार को लेकर के आता। दूसरा, जिस परिवार में जिन माता पिता के माध्यम से इस धरती पर आता है, कि उनका भी प्रभाव, उस परिवार का प्रभाव भी उस पर होता है। तीसरी बात, इस धरती पर आने पर, जन्म लेने पर बाहर के वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का माहौल होगा, उस प्रकार उस पर प्रभाव पड़ेगा, उससे कुछ सीखेगा। ये प्राय जो भी गृहस्थी है, हम सबको अनुभव है। और चौथी बात एक महत्वपूर्ण है, कल भी हमने चर्चा की थी, प्रत्येक जीवात्मा काम करने में, कार्य करने में स्वतंत्र है। कि आत्मा इस जन्म में भी कुछ नया करे। तो चार चीजों को लेकर के व्यक्ति का निर्माण है। जन्म जन्मांतर का संस्कार, उसका पूर्व जन्मों का, उस परिवार का प्रभाव, बाहरी वातावरण का प्रभाव, और उसका जो है खुद की, उसका आत्मा का जो है कुछ इस परिवेश में कुछ नया कुछ करने। तो इन सब को लेकर के तो हमारे हाथ में क्या है कि हम उसको अच्छा वातावरण दे। परिवार, मैंने अभी जो कहा, स्वाध्यायशील बनाए, हम सत्याचरण करें, जो भी धर्म की बात है, हम सभी लोग उस परिवार में धार्मिक हों, तो ये परिवार दे सकते हैं। और हमारे जो भी रिश्तेदारी आदि हैं, जहाँ जो इस प्रकार की हमारी रिश्तेदारी हो, ऐसा संपर्क हो, हमारी मित्र मंडली ऐसी हो कि ऐसे लोगों के साथ संपर्क करें जो स्वाध्यायशील परिवार है, जो ईमानदार हैं, जो कर्मठ हैं, जो समाज सेवी हैं, जो भी अतिथि के बारे में हम जो पढ़ते हैं, उस प्रकार के जो परिवार है, ऐसे हम संपर्क करेंगे, तो मेरा ये विचारना है, जरूर ही हमारी अगली पीढ़ी, हम जहाँ जितने भी उन्नति किए हैं, हमारा भौतिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति आदि जितनी भी हुई है परिवार की, एक कदम हमारी अगली पीढ़ी जरूर आगे बढ़ेगी। ये मेरा ऐसा विचार है। देखिए, मैं केवल कह नहीं रहा हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैंने ये विवाह से पहले मैं इन चीजों को अच्छी तरह जानता था, संस्कार विधि को
ये गर्भाधान संस्कार आदि जो भी 16 संस्कार है, मुख्य मुख्य करके विवाह संस्कार है, गर्भाधान है, इनको मैंने अच्छी तरह पढ़ा था। और सौभाग्य से मेरी पत्नी भी स्वाध्यायशील थी, स्वाध्यायशील, और बहुत पढ़ती लिखती थी। गर्भावस्था में क्या, उससे पहले भी हमारे घर में ऐसा माहौल। और ये कहना नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग हमारे मतलब एक ही विचारधारा के व्यक्ति हैं। कल भी एक व्यक्ति हमारे सज्जन कह रहे थे कि अपनी संतान के बारे में ऐसे ऐसे मतलब उत्तम संतान हुई है, मेरी अनुभूति है, ऐसा वो कह रहे थे। मेरा भी कहना है, देखिए मेरा एक बेटा है, पहली संतान मेरा बेटा है, और हम माता पिता को पूरा विश्वास हो गया, संस्कार विधि में जो पुत्र या पुत्री होने के लिए जो नियम है उसको हमने पालन किया है। हमारी पहली संतान हमारा पुत्र है। और ये आपको कह दूं, वो अभी वो पहली परीक्षा में ही वो IAS एग्जाम कंप्लीट, अभी IAS उड़ीसा कैडर में अभी IAS है, कमिश्नर है। कहाँ पे कमिश्नर है? हाँ जी, कहाँ पे IAS है? अभी उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में IAS है। इसी का संबलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो कमिश्नर है अभी। चलिए चलिए, बहुत बहुत 2020 बैच का वो IAS है। अच्छा जी, गर्व की बात है अट्टा जी, गर्व की बात। तो मैंने अपने बच्चे के, मैं भी सर कहीं भी मैंने टाइटल भी नहीं रखा है, उसका नाम भी मैंने रखा है वेद भूषण रखा है। अब मेरी और एक बेटी है दूसरी, वो भी प्राय पढ़ने लिखने में प्राय उसका करियर 90%। तो ये जो दयानंद के जो विचारधारा है, जो शास्त्रों का जो निचोड़ रखा है अपने शास्त्रों में, तो उसके आधार पर हमने अपने परिवार का निर्माण किया है, जितना भी हो सका अपने शक्ति सामर्थ्य से। तो मैं आज इतना प्रसन्न हूँ। देखिए, मैं VRS ले लिया और मैं किसी गुरुकुलीय परंपरा आगे बढ़े, इसलिए गुरुकुल में आकर, अभी जो कह रहा हूँ, कल तो मैं अपने घर में था, यहाँ से 110 किलोमीटर दूरी पर, और आज मैं गुरुकुल में हूँ और वहीं से आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ। तो ये अनुभव के आधार पर आज मैंने कुछ बातें मातृमान के ऊपर कहा कि घर में ऐसा वातावरण करें और हम जो है उदाहरण बने। केवल ये शास्त्रों की बात करते रहेंगे, वेदों की बात करते रहेंगे, और हमारा व्यक्तिगत जीवन केवल नहीं, हमारा पारिवारिक जीवन यदि आदर्श नहीं है, और मैं हर जगह यही कहता हूँ, उसका जब रिजल्ट पहले पहले चांस में वो IAS बना, उसको 24 साल हो रहे थे, 25 साल पे पहले चांस में, और एक बार तैयारी की तो IAS बना। तो मेरा कहना है, आज मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात के, और मैंने ये दयानंद को श्रेय दिया कि दयानंद की विचारधारा हमारे जीवन में नहीं आया होता तो आज जो इस समय में जो खुशियां हैं हमारे परिवार में, जो प्रसन्नता है, तो वो नहीं मिलती। तो अनुभव करने के बाद जब हम समाज के सामने जाते हैं, इन बातों को कहते हैं, संस्कारों की बातों को, उसका जो प्रभाव होगा, केवल रट करके पढ़ करके शाब्दिक ज्ञान को हम समाज में प्रचार करेंगे, उसका प्रभाव कभी नहीं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इन चीजों को जीवन में उतारें। ठीक है, आज हमारा हम इतना नहीं कर पाए, हम जितना भी कर पाए अपने जीवन में, बच्चे बड़े हो गए, बहुत के परिवार में ऐसा है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो कम से कम अगली पीढ़ी, हमारे पोता पोती, उनका विवाह हो, तो इन चीजों को हम कहें। और मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी संतान के लिए पिता जो करे ना करे, मैं शिक्षक रहा हूं केंद्रीय विद्यालय में, मेरा अनुभव कि बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं किंतु पढ़ते नहीं। और आज के समय में ये मोबाइल ऐसा एक इसकी आदत पड़ रही है कि बहुत से प्रोफेसर लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं मोबाइल के कारण से पढ़ाई नहीं करते। बुद्धि है
किंतु मन जो है कंट्रोल में नहीं है, संयम नहीं, पढ़ने बैठते ही नहीं है, इतना चंचल बुद्धि है, उस बुद्धि का क्या काम है। तो मेरा कहना है जो योग है, देखिए दयानंद बिरजानंद जी के पास जाने से पहले वो योगी बन चुके थे। आप तृतीय समोल्लास में है शायद, देखिए प्राणायाम से जो है उसमें बहुत बढ़िया एक श्लोक लिखा है, दह्यन्ते ध्वायमानानां धातूनां ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। इस श्लोक में बहुत याद करता हूं कि मन की एकाग्रता को, बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए श्लोक दिया है, मनुस्मृति का श्लोक, कि प्राणायाम से एकाग्रता कितनी बढ़ी। दयानंद जी ने लिखा है कि दह्यन्ते ध्वायमाना, जैसे आग में जलती हुई धधकती हुई आग में सोने आदि जो धातु हैं उसको डालने से उसके मल नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से तथेन्द्रियाणाम तथा इंद्रियाणाम, हमारे जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 11वां जो है मन जो इंद्रियां, इंद्रिय माने मूल्यवान साधन है हमारे शरीर, तथा इंद्रियाणाम दह्यन्ति, वो नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या नष्ट हो जाते हैं? दोषाहा, यानी इंद्रियों के जो दोष हैं, जो चंचलता है, जो अपने अपने विषयों की ओर भाग रही हमारी, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। दोषा प्राणस्य निग्रहात्, यानी प्राणों को संयम करने से, प्राणायाम करने से। सबसे पहले इसको कितने लोग जानते हैं, जानने के बाद कितने लोग आचरण में लाते हैं? संध्या करने से पहले यही तो लिखा है ना कि प्राणायाम करें, और बाग बाग प्राण प्राण सभी अंग प्रत्यंगों, भगवान की अमूल्य वस्तु जो दी हुई है हमको, उसको स्पर्श करने के बाद बाघ बाघ प्राण सारे अमूल्य संपत्ति। मनुष्य श्रेष्ठ इसीलिए है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक साधन है, मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है। दूसरे जितने शरीर हैं, पशु पक्षी आदि के शरीर हैं, उनमें इतने साधन नहीं है मनुष्य के शरीर में जितने साधन। बताइए, 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां कौन से शरीर में? बताइए। फिर मन है, बुद्धि है, बताइए कहाँ है? मनुष्य जैसा हाथ कहाँ है? बताइए किस प्राणी को? तो ये मेरा कहना है, मनुष्य श्रेष्ठतम प्राणी है। और जो 3 शिक्षक बताए हैं संतान निर्माण के लिए, उसमें श्रेष्ठतम जो शिक्षक है, मेरा कहना है मातृमाँ है। अब बच्चा जितना छोटा होता है उतने ज्यादा उसमें दृढ़ संस्कार होता है। और भगवान ने तो माँ के गर्भ में संतान दिया है, पिता के गर्भ में तो नहीं दिया ना। भले ही बहुत अच्छा सुंदर वर्णन आया है, आगे हम कहेंगे कि आचार्य गर्भ में जैसे माँ संतान को रखती है, उसी तरह से आचार्य भी रखे। प्रसंग आए तक उसको, प्रसंग आएगा तो उसकी बात करेंगे, समय को चला है। तो मेरा ये कहना है कि हम इन शास्त्रों को पढ़ करके हम जीवन में उतारें, हमारा परिवार इस प्रकार वैदिक परिवार हो, आदर्श परिवार हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी संतान आदर्श होगी, आचार्य जी, हमको नरक से त्राण करेगी, आचार्य जी, गुण कर्म स्वाहा को वो विस्तार देगी, विस्तार करेगी वो संतान। आचार्य तो जी, मैं आज जी आचार्य जी, मेरी मातृमंत्र आवाज आ रही? मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, तो आगे की कार्रवाई। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके गर्भ में शिशु है वो लगभग 8 माह हो चुके, उन माताओं को क्या करना चाहिए अभी? एक मिनट, मेरा कट गया है। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही? ये आवाज आई? मोबाइल में तो आ रही है, जी। आप ईयरफोन में नहीं। आप सुन पा रहे कि नहीं मेरी बात को? एक मिनट। ईयरफोन कट कर लीजिए, बिना उसके आ जाइए।
हाँ नहीं, यहाँ तो दूसरे लोग हैं तो इसलिए मैं कर पाया। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? आचार्य जी आवाज आ रही मेरी? हेलो, जी आपको मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? 1 मिनट। हाँ, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके गर्भ में बच्चा है उन माओ को क्या करना हाँ चाहिए आ रही है, माता? मेरी आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ जिन जी, जिन माताओं के बोलिए। गर्भ है बच्चा है उन माताओं को क्या करना चाहिए इस समय? गर्भ में बालक अभी 8 महीने हैं, मतलब उसको आ, लगभग 6 का है। जी हाँ जी, 8 महीने हैं उन माताओं को क्या करना चाहिए अभी? 6 से 8 महीने का जो गर्भ है, नहीं, बच्चा जन्म हो चुका है या गर्भ में है, बता। गर्भ में है, गर्भ में 8 माह का। हाँ जी, बोलिए। 8 माह का गर्भ में है। अंदर उसका जो है सीमंतो नयन संस्कार। हाँ जी, ठीक है, तो उसका सीमंतो नयन संस्कार होना चाहिए उसका। उससे क्या लाभ होगा? ठीक है, जी और सीमंतो नयन संस्कार का मुख्य, सीमंतो नयन संस्कार देखिए, एक आज आपका नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा है। निर्माण होता है। तो इस प्रकार का वो, कि माता पिता का जैसा स्वभाव है, संतान को जैसा बनाना चाहते हैं उस प्रकार, ऐसे देखिए यूट्यूब आदि में भी इस प्रकार के प्रवचन आदि सुने, इस प्रकार के गीत सुने, ऐसी किताबें पढ़ें। हमेशा वो पढ़ तो नहीं सकती, उसका पिता बैठ करके कुछ देर के लिए ऐसे शास्त्रीय मतलब कुछ चर्चा करे जिसको समझ समझ सके उसकी माँ। तो इस प्रकार का माहौल करें, तो ऐसा करने से संतान का बौद्धिक विकास होगा। चलिए उसके धन्यवाद। बौद्धिक विकास के लिए ऐसे खान पान, जैसे दूध लें, दूध के साथ सूंठी लेने से, अदरक लेने से, ये जो है बुद्धि के लिए अच्छी चीजें हैं। उन चीजों को भोजन में लें तो उसका बौद्धिक विकास होगा उसका। चलिए धन्यवाद। आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी। आचार्य बलदेव जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। सभी ऋषि पुत्र पुत्रियों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। आपके दर्शन हुए, बहुत दिनों बाद। मैं शादी में व्यस्त था। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये सोमदत्त शास्त्री जी को सुन करके हम पवित्र हो गए, धन्य हो गए। आपने, हम तो सोच रहे थे सोमदेव जी आ रहे हैं, गुरुकुल कांगड़ी वाले जो कुलपति जी हैं, पर ये प्रेम प्रकाश जी के साथी आए, केंद्रीय विद्यालय से रिटायर आए, और जो जो भी इन्होंने सुनाया, इनके बेटा बेटी IAS ऑफिसर है, ऐसा मैं शायद सुन पाया। बेटा हेलो, हाँ बेटा है IAS ऑफिसर। तो आचार्य जी, गुरु जी से एक प्रश्न था, इन्होंने उसको संस्कृत टीचर क्यों नहीं बनाया? देखिए, मैं गुरुकुल में पढ़ा, ये बहुत से आचार्य हैं, सभी से बातें आज चर्चा हो रही है कि गुरुकुलों में, देखिए गुरुकुल की दिनचर्या बहुत अच्छी है, सिद्धांत पूरे अच्छे हैं, ये सही बात कहूं, आपने पूछा है। किंतु हमारा ये सोचना है कि आधुनिक प्राचीन शिक्षा के साथ साथ जो ज्ञान विज्ञान है, देखिए अभी गुरुकुलों में केवल व्याकरण आदि यही शास्त्र पढ़ा है, ज्योतिष कहाँ है, यानी गणित कहाँ है। और ये उसका कारण ये है कि
ये जो प्राइवेट केवल दान से, सहयोग से चल रहे संस्थाएं हैं, इससे इतनी शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। अभी आप लोगों ने सुना कि नहीं, ये जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है ना, सीबीएसई का पाठ्यक्रम चलता है, आपने सुना कि नहीं? मेरा बेटा वहीं से पढ़ के निकला है। हाँ, देवव्रत जी वो किसी कहाँ के एक उद्घाटन में बहुत बोले हैं, उसका भेजूंगा आपको यदि आपका ग्रुप है, कि मतलब गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी गुरुकुल के लिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लिए जो एक मतलब जो एक दिग्दर्शन दिया कि कैसा गुरुकुल होना चाहिए, वैसा गुरुकुल मुझे अभी रामदेव जी कर रहे हैं क्या पता नहीं है। और मैंने ये वो जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के बारे में मैंने सुना, उस समय इस प्रकार के गुरुकुल होते तो मैं अपने बेटे को वहीं भेजता। मेरा बेटा गुरुकुल कुरुक्षेत्र से पढ़ करके ही निकला है इस बार 12वीं करके, और एनआईटी अच्छा कुरुक्षेत्र में है समय, एनआईटी कंप्यूटर साइंस कुरुक्षेत्र। अच्छा। जी। तो इस प्रकार की संस्था होती तो मैं वहाँ अपने दोनों बच्चों को पढ़ाता। और मैं आज अनुभव करता हूँ जी, ठीक है कि कोई आईएएस बन गया, बेटी भी पढ़ रही है, कोई कोई अच्छी सर्विस में, सेवा में मिल जाएंगे, ठीक है, समाज के अच्छे काम करेंगे, वो अलग बात है। किंतु गुरुकुल की जो दिनचर्या है वो तो उनको नहीं मिली। ये जो गुरुकुल में जो निर्माण होता है, मतलब वो भी मैं कहीं कहीं नहीं देखता। वो कमी मेरे मन में रह गई, तो उसको मैं क्या कर सकता था। चलिए कोई बात नहीं। आचार्य जी एक प्रश्न और। हाँ जी। मैं भी गुरुकुल का स्नातक हूँ, मैं अच्छा संस्कृत से शास्त्री हूँ और मैं रोटी संस्कृत की खाता हूँ। तो अच्छा। पर जितने भी मेरे अड़ोसी पड़ोसी है, मैं 400 शास्त्रियों को जानता हूँ, 400 में से 4 के बच्चे भी संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। तो आगे आगे क्या होगा? हम आपको उलाना नहीं दे रहे, अपने आप को भी दे रहे। हम ऐसे गुरुकुलों की स्थापना करें। नहीं आचार्य जी, सुबह जागना उठना ये तो हो सकता है, पर देवव्रत जी का जैसा वो गुरुकुल है, उसको आप गुरुकुल को तो नहीं कह सकते। जो महर्षि दयानंद जी ने सत्यास प्रकाश में वर्णन किया है गुरुकुल की परिभाषा, तो देवव्रत जी वाला जो कुरुक्षेत्र में, उसको भी आप उस परिभाषा में नहीं ले सकते। देखिए, राजा यथ जब तक ये प्रशासन हाँ जी ठीक कह रहे हैं। प्रशासन जब तक हमारा अनुकूल नहीं होगा, तब तक ये कार्य संभव नहीं। अच्छा गुरु जी एक प्रश्न और। हाँ 70 जी साल बाद हम ऐसी हिंदू सरकार लाए थे जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी, हाँ और जी। वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसके बारे में भी कुछ बोलेंगे क्या, या मौनम सर्वात साधनम कह के आगे बढ़ जाएंगे? इस पे हम बात कुछ नहीं करेंगे। आइए तो पुनीत जी। हम इतना है थैंक जी, यू। अपना हमारे हाथ में परिवार निर्माण है जी, सीधी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, हमारे धन्यवाद। हाथ में परिवार निर्माण है। आइए मुनि जी। ओ, ओ, सम्मानीय हमारे आचार्य माननीय आचार्य हमारे श्रद्धेय सोमदत्त जी शास्त्री जी, 2 दिन का वरदान आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आज भी बहुत संतानों के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए हमारे लिए महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश का तृतीय समुल्लास का विवरण देते हुए बताया है, और भी दूसरी जगह से बहुत कुछ हम लोगों को सुनने को मिला है। साधुवाद आपके लिए। और गुरुकुलों की बात होती है, चर्चा होती है बार बार। महर्षि जी ने वास्तव में बहुत से गुरुकुलों की स्थापना की हुई थी, क्योंकि चलते रहे, कुछ तो उनमें से चले, लेकिन कुछ उनको स्वतः ही तोड़ना पड़ गए, क्योंकि उस समय गुरुकुलों की परिस्थिति अनुकूलता में नहीं जा रही थी, महर्षि जी के अनुकूल नहीं पहुंच पा रही थी। उन्होंने स्वतः ही उनको बंद कर दिया था, क्योंकि गुरुकुल तो आर्ष गुरुकुल के नाम से नाम तो दे दिया था उनको, वैदिक विद्या अध्ययन के लिए व्यवस्था भी दी थी महर्षि दयानंद जी ने, लेकिन उस समय जो पाठ्यक्रम के इतर जो आचार्य लोग थे, वो तो गुरुकुलों की व्यवस्था को जान नहीं रहे थे, गुरुकुल की परिपाटी को जान नहीं पा रहे थे, और वो बीच बीच में अपना इधर उधर का जो वर्तमान में चल रहा था दूसरे सामाजिकता में, उसको लागू कर हम देते थे। विषय से भटक रहे हैं जी, हम आ जाए वहीं अपने संतान निर्माण पे। जी
तो संतान निर्माण का तो हमारे सम्मानीय आचार्य जी ने कल भी रख दिया था, आज भी रख दिया है। और संतान निर्माण के लिए तो जैसा कि संस्कार विधि में महर्षि दयानंद जी ने लिखा हुआ है, या सत्यार्थ प्रकाश में बहुत कुछ विवरण उसके बारे में दे दिया है। संतान के लिए प्रति जो माता का दायित्व बनता है, वो अगर बखूबी माता निभा रही है तो संतान बनती है। और अगर माता किसी प्रकार से भी गाफिल है या अनभिज्ञ है या लापरवाह हो जाती है, तो वहां संतान का निर्माण कितना ही आप कहीं पर भी पढ़ा लीजिए, कुछ भी पढ़ा लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन वो उसका निर्माण नहीं कर पाती। माता निर्माता भवति, माता को संतान का निर्माता कहा गया है। परमात्मा सबसे पहले निर्माता है, परमात्मा ही संतान का उद्भव और मतलब वो देता है माता पिता के, परमात्मा की देन है। कर्म व्यवस्था मान सकते हैं कि चलो माता पिता के जैसे कर्म हैं उसके आधार पर वो उनको दे रहा है, लेकिन देता तो परमात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद अगर माता, जिसको कहा है माता निर्माता भवति, और माता संतानों को श्रेष्ठ बनाती है, सदाचारी बनाती है, वीर बनाती है। कितने मतलब कवियों ने और संस्कृत के नीतिकारों ने या वेद के माध्यम से कहे, तो माता ही संतान का निर्माण करने में सक्षम होती है। पिता तो जब उंगली पकड़ता है उसका, जब संतान उंगली पकड़ के बाहर चलने हो जाती है, लेकिन माता तो गर्भ से निर्मात्री होती है, गर्भ में धारण जब करती है तो वहां से ही संतान का लालन पालन शुरू हो जाता है। और कितने उदाहरण हमारे वैदिक साहित्य में मिलते हैं। मदालता का मैंने कहा था कल के दिन के, मदालता का उदाहरण देख लीजिए, या इतर हमारे जो वीर महापुरुष हुए हैं जैसे उनका शिवाजी का महाराज का उदाहरण देते हैं, या गुरु गोविंद सिंह का देते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का देते हैं, जिनके प्रति एक निष्ठा भावना उनके मन में बनी थी। और महर्षि दयानंद जी तो मैं समझता हूँ अनूठा व्यक्तित्व था, इसलिए तो उनको महर्षि कहा गया है। उनके ऊपर माता पिता के संस्कार तो पड़े हैं, लेकिन पूरे संस्कार पौराणिक रूप से पड़े हुए थे। इसके बाद भी सौभाग्य मैं समझता हूँ महर्षि दयानंद जी का, और अरुणोदय उनका जो प्रकाश में आया, ज्ञान की छटा उनके ऊपर बिखरी, वो गुरुओं का आशीर्वाद था। लेकिन कब था गुरुओं का आशीर्वाद? जब उनके अंदर खुद ललक पैदा हो गई, उनको ब्रह्म को जानने की जब इच्छा पैदा हो गई, एक तीव्रता उनके मन में आ गई कि मुझे परमात्मा को जानना है। क्या है परमात्मा, कहाँ रहता है, कैसे वो हमको प्राप्त हो सकता है? तो इन बातों को लेकर के जब उन्होंने पुरुषार्थ किया, उस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक रहे, और देखिए घर बार सबको छोड़ दिया, लेकिन इसमें माता पिता का उपकार भी भुलाया नहीं जा सकता है। संस्कार तो धर्म के नाम पर उनके लिए भी दिए गए थे, संस्कार माता पिता ने दिए थे, भले ही वो पौराणिक व्यवस्थाओं में से थे, लेकिन मूल उनके आगे बढ़ने का जो था वो संस्कार ही थे माता पिता के द्वारा। और आगे चल के तो उन्होंने अपना जीवन तो नेतृत्व में ढाल ही दिया था, लेकिन समूची मानव जाति को, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, किसी विशेष व्यवस्था के तहत नहीं, समूची मानव जाति के लिए उनका एक हृदय, मतलब हृदय में एक फूक उठती थी उनके प्रति, समाज के प्रति एक दर्द पैदा होता था उनके लिए कि मैं कैसे समूची मानव जाति को। उनसे एक बार किसी के मित्र ने कहा था कि दयानंद किस झमेले में पड़ गए हो तुम, जब तुम 18 घंटे की समाधि लगाने के योग्य हो, परमात्मा का सानिध्य तुम्हारे पास में है। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया था कि मैं अपने पूरे जीवन भर में चाहता हूं कि मैं केवल अपने को मुक्ति के में ले जाने का अधिकार नहीं मानता। मैं कहता हूं और एक एक व्यक्ति, समाज का एक एक वर्ग, वो मतलब हिस्सा अगर पीछे रह गया तो मेरा दयानंद का समाधि लगाना और उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सबसे पहले जी सबसे पहले जी बोलिए, जो 100 नामों की 108 नामों की व्याख्या की हुई है, उसके बाद द्वितीय समुल्लास और तृतीय समुल्लास को पूरा संतान के प्रति कैसे गुरुकुल होना चाहिए, कितना एक दूसरे से दूरी होने, नगर से दूरी होनी चाहिए, 2 कोस 4 कोस, कैसे ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारियों का इनके अलग अलग गुरुकुल होना चाहिए, इनकी कितनी दूरी होना चाहिए। और वो कहते हैं कि गुरुकुल में, बच्चियों के गुरुकुल में तो 5 वर्ष का बालक भी वहां नहीं पहुंच पाए, और जहां बच्चों का ब्रह्मचारियों का गुरुकुल है वहां 5 वर्ष की बच्ची को नहीं पहुंचना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं विद्यालयों की स्थिति, जो विडंबना हमारे सामने आ रही है, उसका मूल कारण है गुरुकुल परंपरा को छोड़ देना
और इन स्थानों पर हमने बच्चों को अभिभावकों के द्वारा धन्यवाद जी। ओम ओम ओम। सृष्टि सिंह जी 2 शब्द कह दीजिए। सृष्टि सिंह जी जी, आइए। आचार्य जी को प्रणाम। नमस्ते नमस्ते आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी थोड़ा विलम्ब से जुड़ने के लिए। तो जी। मैं पूरा तो नहीं सुन पाई, लेकिन जितना भी मैंने सुना है उसके, और जो भी प्रश्न यहाँ पे अभी आचार्य लोगों ने किया है, जैसा कि ये सभा और ये संगोष्ठी यहाँ विद्वानों के द्वारा आयोजित होती है, और हमसे बहुत ही अनुभवी और बहुत ही ज्ञानवान यहाँ पे हमारे विद्वान आचार्य सभी उपस्थित होते हैं, और हम तो बहुत ही छोटे और बालक हैं, आप सभी के अनुभव और ज्ञान को सुन के उनका आत्मसात करते हैं। लेकिन कुछ, जैसे कि आचार्य जी ने प्रश्न किया कि संस्कृत क्यों नहीं पढ़ेगी या क्या, जैसा कि मेरा मानना है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर जैसे 5 महायज्ञ और जो ब्रह्मचर्य, ये सारी आश्रम व्यवस्था और जो जो भी सारी चीजें हैं, अगर अभी भी समाज में लागू हो जाए, तो आप जो भी आज की समाज की स्थिति है, और कॉलेज जाते समय जो भी स्थितियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें अगर लागू हो, सभी इसका पालन करेंगे, तो बहुत सारा समाज में सुधार आ सकता। दूसरी चीज संस्कृत पढ़ने की, देखिए अगर हम लोग मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं गुरुकुल से नहीं हूँ, लेकिन मैंने संस्कृत में अध्ययन किया है। डॉक्टर वेद प्रकाश सर, जिन्होंने हमें गुरुकुल के कुछ अंश, कुछ अनुभवों के द्वारा हमारे जिज्ञासा और मन को आकर्षित किया, और उनके ही द्वारा हमें जो वैदिक पूजा पद्धति, ये सारी चीजें उन्हीं के द्वारा हमारे अंदर आई। वेद और प्रकाश कौन, उन्होंने मेरठ वाले? नहीं, फरीदपुर में है असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा जी, अच्छा जी। जी, बरेली में है इसका। तो उन्होंने हम जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कॉलेज में रहते हुए तैयार किए हैं। तो जैसे कि आप गुरुकुल में भी पढ़े, अगर आज का समाज ऐसा है कि हिंदी तक को स्वीकार नहीं कर रहा है, दो बच्चा अगर शुद्ध हिंदी, दिल्ली में जाइए और भी बाहर निकलिए तो शुद्ध हिंदी भी बोल रहे हैं, तब भी किस तरह से लोग टिप्पणी करते हैं। लेकिन हमें इस चीज से नहीं, मतलब माहौल जो भी हो, हमें एडजस्ट करना होगा। दूसरी चीज ये है कि हर धर्म का व्यक्ति है, वहां पे कोई कोई भी पढ़ाई कर रहा, कहीं भी रह रहा, लेकिन वो मतलब इस्लाम का है तो वो उर्दू अरबी पढ़ रहा है, और क्रिश्चियन है तो वो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो हमें भी संस्कृत पढ़नी चाहिए, हर व्यक्ति को संस्कृत आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके लोगों ने ऐसे ऐसे भाष्य कर दिए हैं कि हमें अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। और दूसरी चीज ये भी है कि जब जब तक हम अपनी इस भाषा को और अपनी पद्धति को खुद पे नहीं लागू करेंगे और इस पे गर्व नहीं करेंगे, तो पढ़ाई और ये पद्धतियां, गुरुकुल, रहन सहन, वो बहुत अलग चीजें हो जाती हैं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। धन्यवाद। बस यही कहूंगी, क्योंकि ये चीजें आप लोग और हम तो आ रहे हैं, जो समझदार हैं वो तो इन चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन ये बातें और जो चीजें, जो बहुत पीछे लोग हैं, हिंदू कह रहे हैं खुद को, उन्हें हिंदू का ही मतलब नहीं पता है कि हिंदू का अर्थ क्या है, हिंदू कैसे हुए। और तो ये चीजें उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम डेली, हम और हमारे सर प्रतिदिन 10-20 लोगों को ये लिंक शेयर करते हैं, जिसमें से 6 या 7 लोग जुड़ते हैं। तो इस तरह से, और आप सभी लोग मतलब आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वैदिक सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सभा होती है, ये विचार होते हैं, तो ये हम लोगों तक ही सीमित है। और दूसरी चीज ये भी मेरा मानना है, आचार्य जी, आपका चैनल है वेदों को जानो, इसमें जो व्यूज और ये चीज है वो नहीं दिखते, लेकिन हम आपकी सारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, और जितने भी लोग हैं वो सब इस पे कमेंट करें, जिससे ये होगा, जो हमारा यूट्यूब का व्यूज होता है, वॉचिंग टाइम होती है, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, तो इससे होगा। और सर, आपको मैं एडवाइस वैसे दूंगी नहीं, बस ये मेरा मानना ये है कि यूट्यूब ने भी हमारे समाज में बहुत बुरा प्रभाव डाला है, क्योंकि यूट्यूब से कि शनिवार के दिन ऐसा करें और इससे करने से ऐसा होगा, इस तरह की जो टैग लाइन होते हैं, कैप्शन होते हैं, थंबनेल होते हैं, इन चीजों से लोग तुरंत उस पर क्लिक करते हैं। तो जो जी हम जी लोगों की वीडियो है,
हम लोगों का प्रचार है, तो हम लोग इसको थोड़ा एडिटिंग करें कि जो हर सनातनी है, हर हिंदू है, उसे अवश्य सुनना चाहिए। इस तरह का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं इग्नोर करेंगे, लेकिन दो चार ऐसे होंगे जो जरूर उस पर क्लिक करेंगे। हाँ खैर वो बस। थंबनेल तो लोग देखते हैं, ये बात सही है। जी और जी। ठीक है। और कैप्शन वगैरह भी। और तो मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी व्यस्तता इतनी रहती है और ये टेक्नोलॉजी का समय है, थोड़ा सा इसमें कम जानकारी भी है अपन के लिए, तो लोग जानते करते हैं और अपन तो केवल उनको उपयोग के लिए डाल देते हैं कि जो अपने लोग हैं जो नहीं जुड़ पाए वो उसको देख सके। सपना चौरसिया जी, नमस्ते सर। नमस्ते, आइए। जी सर सपना आज जी, थोड़ी व्यस्त थे, हम समय ज्यादा नहीं दे पाए। चलो कोई बात नहीं। और कल बहुत कल अच्छी। कल कल समय से आ जाना, ठीक है। जी जी सर, जी सर। आइए विद्य प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ कर। शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेवा शांति सर्व शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की जय। आनंद की जय। दयानंद की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। सदानंद की जय। आत्मानंद की जय। माँ हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो वैश्वानर प्रणाम ध्वनि ओम। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी, ओम नमस्ते। सर्वेभ्यो शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं आप।